हिंदू राष्ट्र के संविधान को तैयार करने की शुरुआत 2022 के प्रयागराज माघ मेले में धर्म संसद में की गई थी। उस समय भी मीडिया में इसकी काफी चर्चा हुई थी। अब अखंड हिंदू राष्ट्र का पहला संविधान बन जाने का दावा किया जा रहा है। प्रयागराज महाकुंभ में 3 फरवरी को बसंत पंचमी के दिन इसे देश की जनता के सामने रखा जाएगा। हिंदू राष्ट्र के संविधान को उत्तर और दक्षिण भारत के 25 विद्वानों ने 12 महीने 12 दिन में तैयार किया है। चारों पीठ के शंकराचार्यों की सहमति के बाद इसको केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। हिंदू राष्ट्र संविधान निर्माण समिति में उत्तर भारत के 14 और दक्षिण भारत के 11 विद्वान शामिल किए गए थे। संविधान निर्माण समिति ने धर्मशास्त्रों के साथ ही राम राज्य, श्री कृष्ण के राज्य, मनुस्मृति और चाणक्य के अर्थशास्त्र का अध्ययन करने के बाद हिंदू राष्ट्र के 501 पन्नों का संविधान तैयार किया है। संविधान समिति में काशी हिंदू विश्वविद्यालय, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के विद्वान भी शामिल थे। उत्तर प्रदेश के प्रमुख दैनिक अमर उजाला में 25 जनवरी को प्रकाशित समाचार के अनुसार संविधान समिति के संरक्षक शांभवी पीठाधीश्वर स्वामी आनंद स्वरूप महाराज ने बताया कि 2035 तक हिंदू राष्ट्र की घोषणा का लक्ष्य रखा गया है। हिंदू राष्ट्र के पहले संविधान के आधार पर देश गणराज्य होगा। उन्होंने बताया कि हम वसुदेव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखिनः को मानने वाले लोग हैं। इन दोनों मूल्यों को संविधान के मूल में रखा गया है। चुनाव के आधार पर ही राष्ट्र के प्रमुख का चयन किया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि यह संविधान देश में रहने वाले दूसरे धर्म के अनुयायियों के खिलाफ नहीं है। उनके अनुसार यहाँ पर सभी को रहने का अधिकार रहेगा, लेकिन राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में काम करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त दंड का विधान भी बनाया गया है। 25 जनवरी को प्रकाशित समाचार के अनुसार संविधान निर्माण समिति के अध्यक्ष डॉक्टर कामेश्वर उपाध्याय ने बताया कि हिंदू राष्ट्र में हर नागरिक के लिए सैनिक शिक्षा अनिवार्य होगी। हिंदू राष्ट्र में वर्तमान कर प्रणाली नहीं रहेगी और कृषि को पूर्णतः कर से मुक्त कर दिया जाएगा। कर चोरी पर कठोर दंड का विधान भी किया गया है। इस समाचार के अनुसार शांभवी पीठाधीश्वर आनंद स्वरूप ने कहा कि भारत के संविधान में अब तक 300 बार संशोधन हो चुका है, लेकिन हमारे धर्मशास्त्रों में अब तक कोई संशोधन नहीं हुए हैं। उनका कहना है कि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए दुनिया भर के राष्ट्रों से भी अपील करेंगे कि वह इसमें सहयोग करें। उन्होंने कहा कि दुनिया में ईसाइयों के 127, मुस्लिमों के 57, बौद्ध के 15 देश हैं। यहाँ तक कि यहूदियों का भी एक देश इजराइल है। दुनिया में करीब 1.25 अरब हिंदुओं की आबादी है, परंतु उसका एक भी देश नहीं है। अमर उजाला में प्रकाशित समाचार में जो बताया गया है उसके अनुसार हिंदू राष्ट्र का जो संविधान प्रारूप बनाया गया है उसमें एक सदनात्मक व्यवस्थापिका होगी और सदन का नाम संसद नहीं हिंदू धर्म संसद होगा। इसमें सांसद की जगह हर संसदीय क्षेत्र में एक धर्म सांसद निर्वाचित होगा। वर्तमान संसद की तरह ही धर्म संसद में भी पूरे देश से 543 धर्म सांसद निर्वाचित होंगे। धर्म सांसद के लिए न्यूनतम आयु 25 और मतदान करने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 16 वर्ष निर्धारित की गई है। चुनाव लड़ने और लड़ाने का अधिकार केवल सनातन धर्म के अनुयायियों और भारतीय उपमहाद्वीप के पंथ, जैन, बौद्ध, सिख मत के अनुयायियों का होगा। विधर्मियों को मताधिकार से वंचित किया जाए। धर्म संसद के सदस्यों को निर्वाचन क्षेत्र का भत्ता, सामान्य वाहन और साधारण सुरक्षा के अलावा कुछ अन्य देय नहीं होगा। धर्म सांसद बनने के लिए उम्मीदवार को वैदिक गुरुकुल का छात्र होना अनिवार्य होगा। अयोग्य और आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति निर्वाचन में भाग नहीं ले सकेंगे। वहीं धर्म संसद के सदस्य 2/3 बहुमत से राष्ट्र अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। धर्म सांसदों को दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक और मासिक प्रगति आख्या सार्वजनिक करनी होगी। क्षेत्र की जनता अपने प्रतिनिधि से असंतुष्ट हो जाए तो उसे न्यूनतम 50,000 लोगों के हस्ताक्षर युक्त अविश्वास प्रस्ताव धर्म संसद को भेजना होगा और धर्म संसद जनमत संग्रह कराएगी। इसके बाद जनता को अपना प्रतिनिधि वापस बुलाने का पूर्णतः अधिकार होगा। हिंदू राष्ट्र के संविधान के अनुसार राष्ट्र अध्यक्ष का चयन गुरुकुलों से होगा। धर्मशास्त्र और राजशास्त्र में पारंगत व्यक्ति जिसने राज्य संचालन का 5 वर्ष का व्यवहारिक अनुभव लिया हो वही राष्ट्र अध्यक्ष पद के लिए अनुकूल माना जाएगा। हिंदू राष्ट्र संविधान के अनुसार युद्ध के समय राजा को अपनी सेना का नेतृत्व करना होगा। राष्ट्राध्यक्ष
को विषय विशेषज्ञ, शास्त्र ज्ञाता, शूरवीर, शस्त्र चलाने में निपुण और प्रशिक्षित व्यक्तियों को ही मंत्री पद पर नियुक्त करने का अधिकार होगा। इस समाचार के अनुसार हिंदू राष्ट्र के संविधान के अनुसार हिंदू राष्ट्र में हिंदू न्याय व्यवस्था लागू की जाएगी। इसके संविधान निर्माताओं का दावा है कि यह संसार की सबसे प्राचीन न्याय व्यवस्था है। राष्ट्राध्यक्ष के नियंत्रण में मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश होंगे। कॉलेजियम व्यवस्था जैसी कोई व्यवस्था नहीं रहेगी। भारतीय गुरुकुलों से निकलने वाले सर्वोच्च विधिवेत्ता ही न्यायाधीश के पद पर सुशोभित हो सकेंगे। सभी को त्वरित न्याय सुनिश्चित किया जाएगा। झूठे आरोप लगाने वालों पर भी दंड का विधान होगा और दंड सुधारात्मक होंगे। हिंदू राष्ट्र में प्राचीन गुरुकुल वैदिक प्रणाली को लागू किया जाएगा। अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों को गुरुकुलों में परिवर्तित किया जाएगा और शासकीय धन से संचालित सभी मदरसे बंद किए जाएंगे। मनु और याज्ञवल्क्य की स्मृतियों का व्यवहार उपयोग किया जाएगा। पिता की मृत्यु के उपरांत श्राद्ध करने वाला उत्तराधिकारी होगा। एक पति एक पत्नी प्रथा चलेगी। हिंदू विधि का अंतिम व सर्वोच्च उद्देश्य वर्णाश्रम व्यवस्था की पुनः स्थापना की जाएगी। कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था को विधिक रूप दिया जाएगा और जाति व्यवस्था समाप्त कर दी जाएगी। संयुक्त परिवार को बढ़ावा दिया जाएगा। प्रयागराज में 2022 में माघ मेले के दौरान हिंदू राष्ट्र को लेकर कई बार बहस हुई है। इसी में लिए गए निर्णय के अनुसार अब शंकराचार्य परिषद से जुड़े संत और अन्य विशेषज्ञों ने इसे लेकर एक ड्राफ्ट तैयार किया है। दरअसल हिंदू राष्ट्र संविधान निर्माण समिति का लक्ष्य भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए लोगों में सहमति बनाना है। प्रयागराज के माघ मेले में धर्म संसद के बाद जब संतों ने हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर प्रस्ताव पास किया तो उसके बाद यह समिति बनी। प्रयागराज में माघ मेले के बाद बनी इस समिति के 30 सदस्यों ने यह प्रारूप तैयार किया है। इसमें शांभवी पीठाधीश्वर स्वामी आनंद स्वरूप, कामेश्वर उपाध्याय, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता BN रेड्डी, रक्षा विशेषज्ञ आनंद वर्धन, वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन के अध्यक्ष अजय सिंह और सनातन धर्म के जानकार चंद्रमणि मिश्रा शामिल हैं। अभी जो प्रारूप तैयार किया गया है उसके कवर पेज पर अखंड भारत की तस्वीर होगी, जिसमें बांग्लादेश, पाकिस्तान को भी शामिल किया जाएगा। उस समय यह तय हुआ था कि हिंदू राष्ट्र निर्माण करने के लिए जनमत संग्रह कराया जाए, लेकिन अपने स्तर पर यह करना किसी समिति के लिए संभव नहीं था। इसलिए लोगों से बातचीत कर और हिंदुओं की संस्थाओं यानी बड़े मठ और अखाड़ा परिषद जैसी संस्थाओं से विचार विमर्श करके एक दस्तावेज तैयार करने का निर्णय हुआ था। जब ये ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा था तभी यह तय किया गया था कि ड्राफ्ट में दिल्ली की जगह काशी को राजधानी बनाने का निर्णय और प्रस्ताव किया जाएगा। इसको बनाने वालों के अनुसार काशी सर्व विद्या का केंद्र रही है तो हिंदू राष्ट्र में काशी को राजधानी होना चाहिए। हालांकि शांभवी पीठाधीश्वर स्वामी आनंद स्वरूप ने उस समय भी कहा था कि ये सिर्फ चर्चा के लिए है, हो सकता है किसी और स्थान के नाम पर विचार बने, जैसे उज्जैन या दिल्ली ही रहने पर सहमति हो। 2022 में प्रकाशित समाचारों के अनुसार इस ड्राफ्ट में सबसे महत्वपूर्ण बात मताधिकार को लेकर थी। प्रारूप बना है उसके अनुसार हिंदुओं के अलावा अन्य जो दो धर्म के मतावलंबी यानी मुस्लिम और ईसाई, उनको भारत के हर तरह के अधिकार प्राप्त होंगे। वे शिक्षा ग्रहण करने से लेकर रोजगार, व्यवसाय सब कर सकेंगे, लेकिन वोट देने का अधिकार उन्हें नहीं होगा। यानी हिंदुओं, जिसमें सिख, बौद्ध, जैन भी हैं, वो ही वोट दे सकेंगे। समाचार पत्र में प्रकाशित तथ्यों पर यकीन किया जाए तो ये बिंदु RSS के दूसरे सरसंचालक गोलवलकर की पुस्तक वी एंड आवर नेशनहुड डिफाइन की पुस्तक से लिया हुआ प्रतीत होता है, जिसमें अल्पसंख्यकों को दूसरे दर्जे के नागरिक के रूप में रखने की बात कही गई थी। वहीं हर व्यक्ति को सैनिक शिक्षा की बात विनायक दामोदर सावरकर का मॉडल है, जो इस हिंदू राष्ट्र संविधान का हिस्सा बनाया गया है। जिस तरह भारत के संविधान में नेहरू रिपोर्ट की झलक दिखाई देती है, वैसे हिंदू राष्ट्र के संविधान में गोलवलकर और सावरकर की छाप स्पष्ट दिखाई दे रही है। 2022 के माघ मेला में जब हिंदू राष्ट्र का संविधान ड्राफ्ट तैयार करने के लिए समिति बनाई गई थी, तब भी देश भर में कई जगह इसका विरोध किया गया था। और अब जब बसंत पंचमी के दिन इसके ड्राफ्ट को पेश करने की बात सामने आई है, तो भी इसका विरोध अब शुरू हो चुका है।
उत्तर प्रदेश में बस्ती के भारतीय दलित वर्ग संघ ने इस महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाते हुए राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। संगठन ने बसंत पंचमी पर महाकुंभ में संतों द्वारा प्रस्तावित हिंदू राष्ट्र की घोषणा को संविधान विरोधी बताया है। संगठन के राष्ट्रीय सचिव साधु शरण आर्य ने गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि वर्तमान सरकार डॉक्टर अंबेडकर द्वारा निर्मित संविधान पर सीधा प्रहार कर रही है। उन्होंने कहा कि कुछ समय पहले सरकार ने पूर्ण बहुमत मिलने पर संविधान बदलने की बात कही थी, जिसे जनता ने नकार दिया था। अब साधु संतों के माध्यम से फिर से संविधान को बदलने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं भीम आर्मी के चीफ और सांसद चंद्रशेखर आजाद ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि जब एक और देश संविधान लागू होने की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है, वहीं दूसरी ओर तथाकथित धार्मिक राज्य के नाम पर मनु के विधान को लागू करने की साजिश रची जा रही है। उन्होंने आगे लिखा कि यह गजब नौटंकी चल रही है कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा संविधान पर सर पटक पटक कर संविधानवादी होने का दावा किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रयागराज के महाकुंभ में हिंदू राष्ट्र के लिए संविधान का प्रारूप सामने लाने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने लिखा कि यह भारतीय लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा है। ये देश को विभाजित करने, कमजोर वर्गों को उनके अधिकारों से वंचित करने और धार्मिक उन्माद फैलाने की एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा प्रतीत होता है। यह विभाजनकारी और असमानता को बढ़ावा देने वाला कदम है।